मैं तो नहीं जाऊंगा, कर्मनाशा पार करनी है, मैं रेल से आऊंगा। अब रेल से आने में घूम कर आवे तो 2-2.5 घंटे अधिक लगे, और ये नदी पार करती दूसरे गांव में जाना था। समाधान न मिले तो एक पहलवान, उसने कहा पंडित जी हम आपका धर्म नष्ट नहीं होने देंगे, आप हमारे कंधे पे बैठे। ठीक है, पहलवान ने पंडित जी को कंधे पर बिठाया और चला। पर भगवान भी कभी कभी ऐसा व्यंग करते हैं। बीच नदी में पहुंचा और उसका ऐसा बैलेंस बिगड़ा, पांव फिसला कि पंडित जी को लिए दिए गिरा नदी। अब तो पंडित जी बड़े क्रोध में कांपे, मेरा धर्म नष्ट हो गया, और काशी का वास इतने दिन किया और कर्मनाशा में तूने सारे पुण्य नष्ट करा दिया। सब लोग हाथ जोड़े और बहुत नाराज। एक सज्जन ने कहा पंडित जी पुण्य नष्ट अब नहीं हुए, पुण्य नष्ट तो तभी हो गए थे जब हम इसके कंधे पर बैठे। कैसे? इसके तो पुण्य नष्ट हो ही रहे थे, आपके पुण्य बच रहे थे, तो जो दूसरे के पुण्य नष्ट करके अपने पुण्य बचाना चाहे उसके तो पुण्य नष्ट हो ही गए। पंडित जी थोड़ा शांत हुए, लेकिन एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही, कर्मनाशा अपवित्र है। बिल्कुल शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों की बात मानते हैं, लेकिन ये देखो कि यही नदी आगे जाकर गंगा जी में मिलती है। मैंने देखा कर्मनाशा गंगा जी में जाकर मिल जाती है, और कर्मनाशा में कोई पांव नहीं रखता धर्म की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, लेकिन कर्मनाशा गंगा जी में मिल जाती है तो गंगा स्नान कौन बंद कर देगा? कर्मनाश जल सुरसरी परई, तेई को कहो शीस नहीं धरई। कर्मनाशा का जल गंगा जी में गिर जाए तो कौन शिरोधार्य नहीं करेगा? बस यही है, जब तक वो कर्मनाशा है तब तक शास्त्रों का नियम उसके लिए है, और जैसे वो गंगा जी में मिल जाती है वैसे शास्त्रों का नियम उसके लिए नहीं है। मैं भी आपसे यही कहता हूं, जब हम अपनी वर्ण जाति में रहकर अभिमान रखते हुए उसका पालन करते हैं तो शास्त्रों के नियम पूर्वक चलना चाहिए। लेकिन जिस दिन राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, भगवान की भक्ति में हम अपने जीवन को मिला दें, उसी दिन शास्त्रों के नियम हमारे लिए दूसरे हो जाते हैं। पर उसी दिन होते हैं, शास्त्र की मर्यादा है, पर ये शास्त्र से ऊपर, जिसको स्वामी रामानंद जी महाराज वैष्णवाचार्य, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही एक चौपाई में, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का कोई। और उनका गोत्र अच्युत गोत्र, और कैसे कैसे संत बनाए गए। आप देखो रविदास जी को उन्होंने शिष्य बनाया, माता मीरा जी ने गुरु मान दिया है। क्यों? क्या शास्त्र मर्यादा का ध्यान उन्हें नहीं था? लेकिन शास्त्र मर्यादा से अधिक भी भगवान की भक्ति का भरोसा करते थे। पर आज तो विडंबना ये, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मगर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार है। गोपियों पर चल गया था, सांवरिया ने जादू डाला, श्री कृष्ण ने मुरली बजाकर जादू डाल दिया है, भगवान का जादू। ये गोपी भी कहती है राम जी का जादू चल गया। उस सांवरे ने ऐसा जादू चलाया कब उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता, अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। यह प्रेमी की दशा है। कहां देख लिया तुमने राम लखन को, फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा, हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सावले सलोना, हाथ लिए फूल दोना, हाथ लिए जानू जैसे किसी नदी में एक
एकत्र हो गए हों तृण वृंद बहते बहते, ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते, ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते, जीवन के रहते रहते, वरना न कर सका कुछ, वरना न कर सका कुछ, जाओगे कहते कहते, ले लो मजा भजन जीवन के रहते रहते, ले लो मजा भजन किंकिनी नूपुर धुन कंकर संसर कला प्रवीणा। काम जब जब गया तो अपने सहयोगियों को, नृत्यांगनाओं को लेकर गया, रंभादिक सुरनारी नवीना, लेकिन काम कला कुछ मुनि न व्यापी, निज भय डर्यो मनोभाव पापी। तो काम जिन सहयोगियों को साथ लेकर गया उनके भी तो घुंघरू बजते होंगे, उनके भी तो नूपुर बजते होंगे, उनका भी तो नृत्य होता होगा। इसका अर्थ क्या है कि वह कला संगीत कला है, और अगर काम से जुड़ गई तो वासना से जुड़ा हुआ संगीत पतन का हेतु है, और वह और किसी का ध्यान भले ही आकर्षित कर ले, लेकिन जो भगवान के ध्यान में डूबा है नारद जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका। इसका अर्थ है कि तुलसीदास जी दोनों बातें कहते हैं कि इन नूपुरों के द्वारा महात्मा तक का चित्त आकर्षित नहीं हुआ, जो काम के साथ आई थी नृत्यांगनाएं, जो काम के साथ आई, लेकिन जब नूपुर श्री जानकी जी के चरण में होते हैं तो महात्मा की कौन कहे, परमात्मा भी आकर्षित हो जाते हैं। और आज भगवान ने कहा कि काम ही बजा रहा है नगाड़े, काम। लक्ष्मण जी तो कुछ बोले ही नहीं, ये काम आप तक आ जाएगा। भगवान बोले आज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? उसने श्री सीता जी के चरणों का आश्रय लिया, वहीं से बाजे बजा रहा। मानव मदन दुंदुभी दीनी, और मदन शब्द दिया। मदन का अर्थ मद न, अभिमान छोड़कर भक्ति के चरणों में समर्पित हो गया। काम कहता है, किसी ने पूछा कि तुम राम जी के पास जा रहे हो तो भक्ति के चरणों का आश्रय लेकर अभिमान छोड़कर क्यों जा रहे हो? काम ने कहा कि हमारी महिमा यह है कि को जब काम नचाव नचे, कौन दुनिया में ऐसा है जिसे मैंने न नचा दिया? को जग काम नचाव न जेही। इसलिए मुझे बड़ा अभिमान था, लेकिन आज अभिमान नहीं रहा, मैं मदन हो गया। मद न, अब अभिमान नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? बोले मैं उनकी शरण में जा रहा हूँ। किनकी शरण में? बोले मैं सारे संसार को नचाने वाला हूँ और वो मुझे नचाने वाले हैं, इसलिए अभिमान छोड़कर उनकी शरण में जा रहा हूँ। काम सारी दुनिया को नचाता है, और राम जी काम को नचाते। जनकपुर में ही नचाया, काम घोड़ा बन गया। भगवान उस पर बैठ गए। अब भगवान ने जब जात नचावत चपल तुरंगा, और घोड़ा बना कौन? बाज वेश जनु काम बनावा, जनु बाज वेश बनाए मन से। तो भगवान बोले मैं समझ गया ये काम नगाड़े बजा रहा है। इसका अर्थ काम, कला, संगीत बुरा नहीं है, अगर भक्ति के चरणों से जुड़ जाए तो भगवान तक पहुंचाने वाला है। लक्ष्मण जी चुप रहे। किसी ने कहा कि उपदेश करो, उपदेश। लक्ष्मण जी तो वैराग्य है, और वैराग्य को बोलना चाहिए, पर यहाँ लक्ष्मण जी मौन है। लक्ष्मण जी क्यों मौन है? लक्ष्मण जी इसलिए मौन है, लक्ष्मण जी कहते हैं अगर राग आ रहा होता तो वैराग्य
वैराग्य बोलता, राग आ रहा होता तो वैराग्य बोलता, पर श्री जानकी जी के रूप में राग नहीं, यह तो अनुराग आ रहा है, इसलिए वैराग्य मौन है। वासना हो तो वैराग्य कुछ बोले।